अवाम को, पब्लिक को मेरे ख्याल से ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है कि आप कहें कि पाकिस्तान की फतह हुई है, किसी भी हमारे बनाए हुए फैसले या प्लान के ऊपर अमल नहीं हुआ। भारत ये कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो आईसीसी उस पर कोई एक्शन लेता है? नहीं लेता ना। वो तो आईसीसी ने ये भी कहा कि आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। पता है आपके पास खबर आई है, पीसीबी ने एक्सेप्ट किया है कि उनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे। मुझे बात बताएं, आपका स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड क्या है कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना या पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना? क्या स्टैंड है? दोनों ही स्टैंड है ना। पाकिस्तान से आईसीसी जहां पर हम अवॉइड नहीं कर सकते वहां खेलना है, और पाकिस्तान में जाके तो नहीं खेलना। हमेशा पाकिस्तान में लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से मिक्स ना करें, बिल्कुल। लेकिन आप खुद यहाँ पर बीजेपी की सरकार, कमजोर सरकार, यहाँ कोई कमजोर सरकार नहीं है। बीजेपी आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इंडिया में। क्या क्या प्लान आया यहाँ पर, लेकिन किसी प्लान पर कोई अमल नहीं हुआ वही जो आईसीसी और इंडिया ने चाहा। जो रियलिटी है वो तो यही है कि पाकिस्तान को मोल्ड होना पड़ा अपने डिसीजन पर। किसी हाल में भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसी भी हो रही है हाइब्रिड सिस्टम के तहत करा लेनी है। उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहना चाहिए कि हम कभी भी भारत नहीं जाएंगे जब तक कि भारत इधर आके हमसे मैच। मगर मैं कहता था ना, अच्छे बच्चों की तरह मान जाओ और जाके हाइब्रिड मॉडल खेल लो। तो ये गलत होने जा रहा है। गलत इसलिए होने जा रहा है कि हमें आगे का नहीं पता, कोई दस्तावेजात नहीं है। हमने 3-4 महीने इस प्रोग्राम में बैठ के बात की थी कि हाइब्रिड मॉडल के अलावा नहीं होगा, नहीं होगा। 38 मिलियन हमें पर ईयर मिल रहा है, वो 26 मिलियन पे जब आएगा ना फिर हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस उठा के देख। बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी अगेन मैं जो बात कर रही थी कि ये सारे लम्हा ब लम्हा हमारे साथ जो शिकस्त हुई हैं हमारे साथ, और जिसको हम जीत का नाम दे रहे हैं, ये अवाम को, पब्लिक को मेरे ख्याल से ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है कि आप कहें कि पाकिस्तान की फतह हुई है, किसी भी हमारे बनाए हुए फैसले या प्लान के ऊपर अमल नहीं हुआ है। 3 साल वाली पेशकश, मैं तो पहले दिन से यही बात कर रही थी कि व्हाई नॉट मेकिंग समथिंग एज अ प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे थे। सलमान भट्ट साहब ने ओपिनियन दिया और उस वक्त मुझे कहा जा रहा था कि नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, क्यों हम जाएं इस तरफ। तो अब चले गए हैं, तो फिर मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें जीत का समा कैसे। देखिए, जीत का आपके पास मैं नहीं समझता कि ये जीत है या हार है। हाँ, कुछ लोगों को प्रटेंड की कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये एक सबक दिया गया कि आपने यही बताना कि हम जीत गए, हम जीत गए। ठीक है, आप जितना मर्जी शोर मचा लें। हालांकि एज ए पाकिस्तानी मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, जिस तरह भी आई है। लेकिन अगर आप यही बात सबके सामने पहले ही मान लेते और कहते कि हाँ हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। हमने 3-4 महीने इस प्रोग्राम में बैठ के बात की थी कि हाइब्रिड मॉडल के अलावा नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है हम जीत गए। आप मेरे बाप कह दें कि मैंने ये बात 6 महीने पहले कही थी तो मैं जीत गई हूँ। ये किसी की जीत और किसी की हार नहीं हुई है। आप वही कर रहे हैं जो आपका बनता था। हाँ। मैं कहता था ना, अच्छे बच्चों की तरह मान जाओ और जाके हाइब्रिड मॉडल खेल लो। तो आप आज उसको फ्यूजन फिर मैं जानबूझ के बात करता हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई और आपने लोगों के मुंह में अपनी बातें डाली और उनको कहा ये बातें जाके करो। ये मीडिया वॉर आपने लोगों को बताया किस तरह लड़नी है। ये मीडिया या तो फिर ये बता देते सीधा सीधा, मैंने एक दिन कहा था कि आप इस टूर्नामेंट की हाइप बढ़ा रहे हैं और नेगेटिविटी से इस टूर्नामेंट की हाइप बढ़ रही है। आप देखिए, आईसीसी ने ये भी कहा कि आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। पता है आपके पास खबर आई है, पीसीबी ने एक्सेप्ट किया है कि उनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे। I know. इस लाइन में बोला कि इन्होंने हमें ऑफर किया था तो हमने पैसे नहीं लिए। हाँ, उन्होंने जो ऑफर किया था वो आपको पसंद नहीं आया। मतलब उन्होंने कहा जी वो हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, हमने कहा नहीं हमें जरूरत नहीं है। ऐसे हो सकता है? बड़ी बात है भाई, बहुत मैं खुद हैरान ये लाइन पढ़ के। 14 अरब रुपए आपका स्टेडियम्स पर लग गया, जो कि बल्कि आपको तो लेने चाहिए थे। इतनी अगर हमारे से मोहब्बत थी कि हमारे लिए स्टेडियम्स बनने थे, हमने तो वही मैचेस देखे हुए हैं दूरबीन लगाकर। तो अगर हमारे लिए स्टेडियम्स बनाने थे तो पहले बना देते, आते ही पहला स्टेप ये लेते कि नहीं स्टेडियम्स ठीक होने चाहिए। ये देखें, ये क्रेडिट लेना है। ये तो बन ही इसीलिए रहे थे कि इंडिया ने आना है यहाँ पर, बहुत बड़ा मैच होने, कैपेसिटी क्यों बढ़ाई। और यहाँ कुछ लोग बैठ के कह रहे थे पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, देखिएगा इंडिया, हमने डिस्कस भी किया कि वाघा बॉर्डर के जरिए आए और मैच खेल के चले जाएं। पता नहीं क्या क्या प्लान आया यहाँ पर, लेकिन किसी प्लान पर कोई अमल नहीं हुआ वही जो आईसीसी और इंडिया ने चाहा वही हो रहा है। आप उसके बदले कुछ भी कह लें कि जी हम रिटर्न मुआहिदा कर रहे हैं, हम श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे, हमने 2027 की जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स का वो ले लिया। ये भी बातें आ रही हैं कि इसके बदले में 2027 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी मेजबानी दी जाएगी। अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली इतना आसानी से नहीं पहुंचेंगे हम। देखिए, आज 2024 का एंड हो रहा है, 25 शुरू हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी है। भी मेरे 2 साल हैं, 2 साल के अंदर आप क्या क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता।
देखिए, नो मैटर व्हाट, लेकिन एक जो रियलिटी है वो तो यही है कि पाकिस्तान को मोल्ड होना पड़ा अपने डिसीजन पर। Exactly. और जहां तक बात ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान आना था, एक बड़ा मैच था। मैं पहले भी ये बात कर रही थी कि 20-25 हजार की कैपेसिटी को क्यों बढ़ाया गया 30-35 हजार तक। कौन से मैचेस यहाँ पर ऐसे हुए हैं? PSL का जो लास्ट PSL हुआ है ना, PSL को भी खुद मुख्तार कर देना चाहिए। एटलीस्ट उनका राइट है कि वो अपनी फ्रेंचाइज को खुद ही इस लेवल का बना लें कि वहां पर मजीद अच्छे फैसले हो सके। अभी इस वक्त हमें किसी हाल में भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसी भी हो रही है हाइब्रिड सिस्टम के तहत करा लेनी है। उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहना चाहिए कि हम कभी भी भारत में जाएंगे जब तक कि भारत इधर आके हमसे मैच। मगर इन तो वो फ्यूजन में यही डिसाइड हुआ ना सिक्कू भाई, और क्या डिसाइड हुआ? फ्यूजन इज द सेम ना कि हम मैं नहीं मानता ना सर, मैं इसलिए नहीं मानता कि जब भारत ये कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो ICC उस पर कोई एक्शन लेता है? नहीं लेता ना। वो तो ये कहता है कि जी उनकी हुकूमत कह रही है, हमारी भी हुकूमत कह दे, बात खत्म। बट इन प्रिंसिपल यही बात हो रही है। हुकूमत कहेगी जब टूर्नामेंट करीब आएगा इंडिया वाला। इंडिया की बारी आएगी। जी सही है, ठीक है। अच्छा, अब जी प्रिंसिपल, जी अहमद, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इसमें देखिए कोई मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग हुई ऑफ द रिकॉर्ड हुई, ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई। ना बोर्ड की मीटिंग हुई, ना BCCI ICC वो PCB की ऑफिशियल होते हैं। मिनट के मीटिंग के मिनट्स होते हैं, रिकॉर्ड में आ जाते हैं और लिखाई पढ़ाई होती है उसकी। तो किसी ने कुछ लिखा नहीं और तय तराई हो रही है और ये चीज़ हो भी गई है। तो ये वीक नज़र आता है। ICC भी, PCB और BCCI सारे वीक ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। जिस तरह अहमद की जो बात है ना, बहुत वजन है उसमें। ये एक दूसरे को टॉलरेट भी कर रहे हैं, अकोमोडेट भी कर रहे हैं। हम बोलते नहीं है क्योंकि हमारा अपना मुल्क है और हमारे यहाँ हम चाहते हैं किसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी हो। अगर हम बात करते हैं उसूल की तो ये गलत होने जा रहा है। गलत इसलिए होने जा रहा है कि हमें आगे का नहीं पता, कोई दस्तावेजात नहीं है, आगे का नहीं पता कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हम अपने बैग उठा के दिल्ली में लैंड करेंगे। ये एक सवालिया निशान रहेगा। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसका सवालिया निशान ये चैंपियंस ट्रॉफी हमेशा रहेगी। अच्छा, मगर भट्टी साहब, फिर इन प्रिंसिपल वाली जो बात हो रही है कि उसमें हम भी आपकी बात मानेंगे कि अगर आपके कहेंगे हमारी हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही है, हम सिक्योरिटी इश्यूज है भारत में, तो हम भी आपके लिए फॉर्मूला निभाएंगे। तो इन प्रिंसिपल है ये बात जी, इन प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन फातिमा, पास्ट में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अचानक ठीक हो जाते हैं, शायद वो ऑप्शन वो इस्तेमाल करना चाहते हो कि 2027 तक अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक हो गए तो हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया चला जाए। फिर इंडिया भी गलत होगा। पहले उनको इसमें हाल में उनको आना चाहिए। जी आ चुके हैं। जी देखिए, 2027 की बात इसलिए हो रही है कि 2024 से 27 तक आपकी फाइनेंशियल चीजें होती हैं। जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो 27 तक फाइनेंशियल ईयर रहेंगे, उसके ऊपर है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। 28 से 31 तक दोबारा होगा। इसमें हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस खराब है, हम जब नीचे जा रहे होंगे ना फिर ये ब्लैकमेल करेंगे। हम अगर 38 मिलियन हमें पर ईयर मिल रहा है, वो 26 मिलियन पे जब आएगा ना फिर हमें तकलीफ होगी। क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस उठा के देख ले, इस दौरान जिस दौरान उन्होंने पैसे दिए 23 से 24 अभी तक हम तो जीत रहे नहीं रहे ना। अभी आज भी मैच है, फिर 3 ODI है, फिर टेस्ट मैचेस है, फिर चैंपियन ट्रॉफी है, उससे पहले ट्रायंगुलर है। अगर खुदा ना खास्ता हारते चले गए तो आपका कट तो कम हो जाएगा। फिर वो उठाएंगे टेबल के ऊपर, भाई आपको तो नुकसान हो रहा है तो आप इंडिया आए, खेले और ये करे। यू नेवर नो क्या होगा। लेकिन आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए ICC के साथ, BCCI के साथ। ऐसे ही जाने का मतलब है कि हम कुछ ना कुछ अकोमोडेट कर रहे हैं। चलिए, मैं आप लोग पैसे कम हो जाएंगे अगर पैसों की खातिर अपनी इज्जत। कमिंग टू यू जस्ट अ सेकंड, That will be the most disgusting thing. ठीक है। खुद हमेशा पाकिस्तान में लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से मिक्स ना करें, लेकिन आप खुद यहाँ पर बीजेपी की सरकार, कमजोर सरकार, यहाँ कोई कमजोर सरकार नहीं है। बीजेपी आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इंडिया में। और रही बात बीजेपी का ये स्टैंड, अगर वो 400 सीटें भी ले आती तो भी वही होता। आज 240 सीट है तो भी यही स्टैंड है। BCCI ने अपने पिछले 10 साल में तो पाकिस्तान की मुझे बात बताएं, आपका स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड क्या है कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना या पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना? क्या स्टैंड है? दोनों ही स्टैंड है ना। पाकिस्तान से ICC जहां पर हम अवॉइड नहीं कर सकते वहां खेलना है, और पाकिस्तान में जाके तो नहीं खेलना है। ये तो फिर ज्यादती है ना। विवेक 1 to 1 बात कर रहे हैं यार। अगर हम इतने बुरे हैं, हम इतना कमजोर बोर्ड है, आप हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, तो हमसे न्यूयॉर्क में या कोलंबो में क्यों आप खेलना चाहते हैं? हमसे आप बाइकआउट का ऐलान कर दें
ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, देखिए हमें वहां पर भारत का यही आता है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भारत अवॉइड नहीं कर सकता है, इसीलिए वहां पर वो इन सिचुएशंस पे भारत खेलता है। वरना आप देख लीजिए कब हुआ आखिरी बायलैटरल, 12 साल हो गए बायलैटरल। लेकिन ये इनकंसिस्टेंसी है ना इस बात में, जो एजाज बात कर रहे हैं विवेक, कि एक तरफ ये कि आप पाकिस्तान से खेल तो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान आने से इनकार कर रहे हैं और फिर चलें। अकबर पैसा है इंडिया पाकिस्तान गेम के अंदर। बिल्कुल। अकबर विवेक से पूछें, ये रिपोर्टर है, इनके पास खबर होगी कि पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में कहा कि हमें इंडिया के साथ पूल ए में मत डालो, हम होस्ट हैं, हम अपने तीनों मैच पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, पिंडी, लाहौर, कराची में। हमें इंडिया के साथ जो राउंड गेम है वो दुबई ना भेजो। कोई एक फरीक भी नहीं माना, क्योंकि सोने की चिड़िया इंडिया पाकिस्तान गेम, इसलिए खेला जाता है ये बात तो दुरुस्त है जी। विवेक इस पे रिस्पॉन्ड कर दें लास्ट जी। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान रिवलरी बिल्कुल बिकती है और आईसीसी नहीं चाहती है कि वो लॉस अफोर्ड कर सके, आईसीसी ये नहीं चाहती है ये। और आज से नहीं, हर बार से, जब 2007 में भारत और पाकिस्तान को सेकंड राउंड में मिलना था और दोनों ही, एक आयरलैंड से और एक बांग्लादेश से हार के जब बाहर हो गई थी, तो दोनों टीम नहीं मिल पाई थी, तो आईसीसी को कितने करोड़ों का, अरबों का नुकसान हुआ था। 1500 करोड़ का तब का अनुमान लगाया गया था नुकसान का, और उसके बाद वहां के होटल्स और रेस्टोरेंट, जो एक एक टेबल, एक एक रूम्स बुक थे, वो सब कुछ आपको सारा बिजनेस चौपट हो गया था। तब से आईसीसी ने मेक श्योर किया कि दैट ऑलमोस्ट हर बार जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे, इंडिया पाकिस्तान एक पूल में हो, तो वो सिर्फ सोने की यही बात है ना, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ब्रॉडकास्टर्स भी और आईसीसी भी। बट एट द वेरी सेम टाइम हम सिर्फ इजाज ने इस वजह से बात की, जो आपकी जिस तरह से डिसीजन मेकिंग है वहां पे, स्पोर्ट्स को अलग होना चाहिए सियासत से, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, इस खेल के साथ बदकिस्मती है कि ये सब कहने की बातें, ये सब कहने की बातें हैं। आपको पता होगा अभी यूक्रेन रशिया में वॉर हुआ है, सबने रशिया से डिस्टेंस बना लिया। आप लोग हमें जरूर बोलते हैं कि यार भारत पाकिस्तान में पॉलिटिक्स क्यों ला रहे हो, खेल को खेल रहने दो, लेकिन आप देखिए ना, रशिया यूक्रेन से वॉर हुआ, रशिया को ओलंपिक्स खेलने नहीं मिलता।